हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 चैनल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद में हम सायराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी। आप सभी लोगों की सिरभी आ गई हो फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। उससे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थक कर घर वापस आए हैं और अभी ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो आई होप कि आपका दिन अच्छा गया हो। और अगर अच्छा नहीं गया है तो इस रीडिंग के साथ आपकी थकान उतर जाने वाली है, आपका मूड भी अच्छा हो जाने वाला है, आई गारंटी यू, क्योंकि आपकी करूँगी मैं ऑरा क्लींजिंग थेरेपी। ओके, एनीवेज, तो पहले रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 3 मेजर इवेंट्स जो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं आपके लिए, वो घटने वाले हैं आपकी लाइफ में, तो वो कौन से हैं। ओके, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं कि 3 ऐसे मेजर चेंजेस कौन से आने वाले हैं हमारी लाइफ में, या कौन से हमें सरप्राइजेस मिलने वाले हैं जिसका अंदाज़ा हमें नहीं है या फिर तू सा अंदाज़ा है। कुछ साइंस तो मिल रहे हैं, जैसे कि नंबर्स देखने मिल रहे हैं या कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं बार बार, तो कई बार ये एक इंडिकेशन तो हमें मिल जाता है, हमें शक तो होता है कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो उसी के लिए ये रीडिंग है, आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर किसी को कोई हिंट्स नहीं मिल रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बिल्कुल नया होगा, उनके लिए सरप्राइज हो जाएगा। तो वही हम आज की रीडिंग में चेक करने वाले हैं। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स रखूंगी जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये जो मैं कार्ड्स दिखाऊंगी ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि फिर आराम से इनको देखकर एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो मेडिटेट करते हुए। So this is your first option, this is your second option, and this is your third option. Okay, ये साथ में भी मैं दिखा देती हूँ आपको, देख लो आप। कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, आराम से इन पर मेडिटेट करिए आप गाइस, और ये कार्ड्स ना आपको खुद अपनी तरफ खींचेंगे, आपको एक अट्रैक्शन महसूस होगा। तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे वही आपने सिलेक्ट कर लेना है, वही आपके लिए है, वहीं से आपको गाइडेंस मिलने वाला है। ओके, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है बर्थ डेट का, तो वो बर्थ डेट वाला मतलब वही है, ग्रुप्स बने हैं बर्थ डेट्स के आधार पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में अगर चेक करेंगे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, जिस ग्रुप में आपका बर्थ डेट है उसी का रीडिंग आपने देखना है, गाइडेंस को फॉलो करना है, सिंपल है। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ से कार्ड आप पिक करें। अच्छा, कई लोगों का सवाल रहता है कि मान लो हमने ये वाला कार्ड पिक किया और ये वाली रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं करी, तो हम क्या करें। आप इसका और इसका भी रीडिंग देख सकते हो। ओके, कई बार इंट्यूशन काम नहीं करती है तो हम सही कार्ड सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राई ही नहीं करेंगे, हम सीखेंगे ही नहीं, है ना। बच्चा भी चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, तो क्या फिर चले ही नहीं, कभी बैठ ही जाए हमेशा के लिए। तो वो चीज़ आपको सोचनी है, क्योंकि इंट्यूशन का बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर आप स्पेशलिटी में आए हो, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स एंड ऑल, तो फिर आपको फिर इस पर काम करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ से एक ऑप्शन चूज़ करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, फिर आप दूसरे ऑप्शन पर जाइए। इसके अलावा गाइस, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड गाइस, हम कोलैबोरेट करने के लिए भी तैयार हैं। हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपके लिए ऑप्शन रहता है शॉप ओपन करने का, अर्न करने का। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप आगे वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। हाँ, ऑरा क्लींजिंग थेरेपी ज़रूर ले लें, उसके बगैर बहुत कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, रीडिंग समझने में, गाइडेंस को फॉलो करने में, क्योंकि आप थके होते हैं, परेशान होते हैं। यहाँ पर रीडिंग वही देखने के लिए आने वाले हैं जो कि लाइफ में कन्फ्यूज्ड है, परेशान है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले वो मन को शांत करें। तो मैं यहाँ पर सिंगिंग बाउल ऑरा क्लींजिंग थेरेपी करती हूँ, टंग ड्रम जो साउंड है उसका यूज़ करती हूँ, सो दैट आपको हल्का फील हो, हल्का महसूस हो। तो वो ज़रूर आप देख लेना और उसके बाद फिर आप रीडिंग देखिएगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। तैयार हो? ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है। अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक
ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजोन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा अच्छा, एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो मस्ट है। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। Thank you.
तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, शील्ड मैडन, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि वो कौन से 3 इवेंट्स हैं जो कि मेजर हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, जो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कह सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। आई फील जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, वो ऐसे लोग हैं जो हर एक काम बहुत सोच समझ कर तैयारी के साथ करते हैं। जल्दबाजी में आपको कुछ भी करना पसंद नहीं है। कोई भी अगर आप टास्क अपने हाथ में लेते हो तो उसका इन एंड आउट जानने की कोशिश करते हो, A to Z आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, एंड देन आप स्टार्ट करते हो सो दैट हारने के चांसेस बहुत कम रह जाएं, क्योंकि रिस्क तो होता ही है। सो ये चीज़ तो माइंड में रहती है कि या तो जीत होगी या हार, लेकिन आप मेक श्योर करते हो कि हाई चांसेस जीतने के रहें, आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। फिर ईश्वर की मर्जी है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। जैसे कि अगर आप रिलेशनशिप के बारे में भी सोचते हो तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा लग गया या किसी पर दिल आ गया तो बस खुद को न्यौछावर कर दिया। नहीं, हो सकता है कि आपने बहुत एक्सपीरियंस के बाद सीखा हो कि किसी के लिए तुरंत ऐसे डेडिकेशन नहीं दिखाना चाहिए, खुद को न्यौछावर नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अभी आप बहुत पक्के हो गए हो, अभी आप किसी को भी पसंद करते हो तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालते हो, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हो। तुरंत ऐसा नहीं करते कि अरे बस अब तो यही चाहिए, मजनुओं वाला हाल, लैला वाला हाल, वो नहीं होता आपके साथ। सो आई फील इट कि आप इस तरीके के व्यक्ति हैं कि प्लान्स बनाकर बेबी स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़ते हैं सो दैट गिरने के चांसेस बहुत कम हों। आप गिरना रोक नहीं सकते, बट स्टिल यू मेक श्योर कि चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हों, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप मुझे बताइए कि ये चीज़ कितनी आपसे रेजोनेट करी है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि क्या हैं वो मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत ही जल्द, और 3 इवेंट्स हम देखेंगे। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। आर यू रेडी टू नो? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में येस लिखना, एंड ऑल्सो यू कैन क्लेम दिस एनर्जी। कोई भी एंजल नंबर लिखते हुए 1111, 222 या फिर 666 जो कि बहुत ही पॉजिटिव नंबर है, 888 भी बहुत पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर्स लिखकर आप एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, या फिर यूनिवर्स आपको क्या गिफ्ट्स देने वाली है। क्या कुछ इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहला इवेंट क्या होगा, मतलब यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू नो। जय माँ। ओके, सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ओके, देन वी हैव वन फाइनल कार्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स। तो ये जो मेजर इवेंट है ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। ओके, उनके लिए ऑलरेडी जो वर्किंग हैं, जो अपने करियर में लगभग स्टेबल हैं या सेटल हैं कह सकते हैं, उनकी लाइफ में एक बड़ा इवेंट आने वाला है। उनके सामने आने वाला है कोई ऐसा प्रपोजल जिसका वो लंबे समय से वेट कर रहे थे। लंबा समय मतलब बचपन से। मान लीजिए आपको बचपन से डॉक्टर बनना था, या आपको इंजीनियर बनना था, राइट, या आपको पायलट बनना था, या आपको किसी कंपनी का ऑनर बनना था। वो आपका सपना था कि इस पोजीशन पर मैं आऊँ, इस पोजीशन पर रहूँ, एंड देन मैं लोगों को बताऊँ कि मैं क्या कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ फॉर दिस वर्ल्ड, फॉर दिस सोसाइटी। सो उसको पाने के लिए अगर आप पुलिस में भी हैं मान लीजिए, तो उस पोजीशन को पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे कई महीनों से या सालों से। फाइनली वो पोजीशन आपको मिलने वाली है। सो कोई ऐसी जगह है या फिर कोई ऐसा टैग है, पता नहीं क्या, कोई लेटर है जो आपको मिलने वाला है, जिसके मिलने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अब आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
आप कुछ भी विन कर सकते हो, आप कुछ भी पा सकते हो, अचीव कर सकते हो। आप एक घर लेना चाहते थे तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। आपको ज्वेलरी चाहिए थी, आपको एक बढ़िया सी कार चाहिए थी, या आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना था, या आपको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना था, पता नहीं, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं आपके माइंड में कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ओके, सो वो एक चीज़ आपको मिलने वाली है आपके वर्क फील्ड पर। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो हो सकता है कि आप अभी आपने कोई चैनल शुरू किया है, इंस्टाग्राम पर है आपकी आईडी, एंड आप चाहते हैं कि 1000 फॉलोअर्स हो जाएं या 1000 आपके सब्सक्राइबर्स हो जाएं, 10,000 हो जाएं, तो वो इच्छा आपकी बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। और उसके बाद कुछ तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, आपको लगता है कि इतना हो जाए फिर तो मेरे को मालूम है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, तो वो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, अभी तक तो मैं ये बोल रही थी कि जो वर्किंग है उनके लिए मैसेजेस हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर वर्किंग हार्ड फॉर समथिंग, फॉर एग्ज़ाम, फॉर अ जॉब, आई डोंट नो क्या, मतलब स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम्स के लिए ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि साइड बाय साइड आप कोई काम भी करना चाहते हो और उसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ तो कर रहे हो, तो वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। यस, ये यहाँ पर होने वाला है और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत बार आप ट्राई कर चुके हैं लेकिन काम नहीं बना था, बट फाइनली यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। और ये होने के बाद आप देखना कितने सारे लोगों के प्रपोजल्स आएंगे, कितने सारे लोगों के इन्विटेशंस आएंगे। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं जो हो सकता है कि मॉडलिंग करते हों, एक्ट्रेस बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हों, म्यूजिशियन बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, तो आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके बाद आपके सामने प्रपोजल्स ही प्रपोजल्स होंगे एंड आप सोचोगे कि मुझे किस प्रपोजल की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, तो ये पहला इवेंट आपके लिए दिखाई देता है जो कि बहुत जल्द होगा। अगर आप मुझसे टाइमिंग पूछें तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे जुलाई का ही समय दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ये दिसंबर 15 के बाद में ये हो, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिले है, कुछ लोगों के लिए जल्दी है, ठीक है ना। तो ये पहला इवेंट है जो होने वाला है, और अभी आपको क्या करना है, आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए कि येस आई क्लेम दिस एनर्जी एंड आई एक्सेप्ट दिस। ओके, कि हाँ ये हो रहा है मेरे साथ। आपको यही ना प्रेजेंट टेंस में लिखना है। कमेंट में आप लिखिए, अगर कोई भी गलती करेगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन आप सभी को ये मैनिफेस्ट करना है अच्छे से कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ या ये हो गई है, एंड आई एम सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट। ओके, दूसरा इवेंट देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है और यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड आया है। बाप रे, मेजर का ना जा रहे हैं भाई। और यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो वी हैव 2 मेजर कानाज हेयर और एक माइनर है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो कि विक्ट्री के इंडिकेशंस देता है। अच्छा, टेम्परेंस का जो कार्ड है वो हीलिंग की एनर्जी देता है, क्राउन चक्रा के एक्टिवेट होने की एनर्जी देता है। सो ये कार्ड बताता है कि अचानक से यू विल रियलाइज कि आपका कनेक्शन एंजल्स के साथ बनने लग गया है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनने लग गया है, या अगर आप किसी गॉड एंड गॉडेस को पहले पूछते थे और उनसे आपका कनेक्शन कट हो गया था तो वो कनेक्शन वापस से जुड़ने लग गया है। आपको कई सारे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए, ऐसा यू विल रियलाइज। ओके, ये होगा। और आपके हेल्थ में सुधार हो रहा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लंबे समय से कोई इशू चल रहा है फॉर श्योर, गट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या हेयर फॉल है, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ है कि पिंपल्स बहुत आते हैं, रैशेस बहुत होते हैं, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तुरंत हो जाने वाला है, इसको अभी 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन हाँ ये बिगिनिंग हो रही है, अभी हो सकता है अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाए। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप किसी ऐसे गुरु से भी मिल रहे हो जो आपको हेल्प करेंगे सही डायरेक्शन दिखाने के लिए। हो सकता है उन्हीं की हेल्प की वजह से आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ये ठीक हों, और साथ ही साथ आपका क्राउन चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो। तो ये एक इवेंट होने वाला है और ये अचानक से होगा। और ये जो गुरु हैं ये कोई फीमेल हैं, ये कोई मेल नहीं है, लेट मी टेल यू, ठीक है। इनसे आपकी मुलाकात होगी। इनके पास कई सारे लोग जाते हैं, अपनी समस्या रखते हैं और वो समाधान देते हैं उसका। हाँ, एक चीज़ आप समझ सकते हो कि ये जो गुरु हैं ये
कोई भी चीज़ करेंगे या कुछ भी कहेंगे तो ईश्वर का नाम लेकर कहेंगे, और ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप हमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख दो और हम आपका काम बनाएंगे। ये आपको रेमेडीज़ देंगे, लेकिन ऐसी रेमेडीज़ देंगे जो कहेंगे कि आप खुद कर सकते हो। समझ रहे हो? मतलब आपसे रेमेडी का एक पैसा नहीं लेंगे, आपसे गाइडेंस का हो सकता है ले, लेकिन रेमेडीज़ का पैसा नहीं लेंगे, और आपको बोलेंगे, आपको बता देंगे कि आपको किस ईश्वर को पूजना, मतलब किस भगवान को पूजना है, किस देवी देवता को पूजना है। इस तरीके से क्लैरिटी दे देंगे, और हो सकता है ये आपके सिटी से ही हों। हाई चांसेस है कि आपके सिटी से हों, बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि मतलब थोड़े दूर से होंगे। हाई चांसेस सिटी से हो सकता है, और अगर दूर से होंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। मतलब इस महीने में चांसेस हैं कि आपकी मुलाकात हो जाए। तो हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ उनसे मिलने के लिए जाएं, यहाँ पर दिखाई देते हैं। और ठीक उसी के साथ में 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि आपको मैंने बताई कि विक्ट्री का कार्ड है। तो एक तो हेल्थ में भी सुधार हो रहा है, प्लस आपका ईश्वर से संबंध भी बन रहा है, प्लस आपको गुरु भी मिल रहे हैं, और गुरु तो हमारे सारथी के जैसे होते हैं। तो जब सारथी मिल जाता है तो विक्ट्री तो हमारी लाइफ में है ही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको वापस से ना बहुत एक्टिव होते हुए, पब्लिक के सामने आते हुए, ऐसा लग रहा है वापस से आपका नाम उभर कर आ रहा है। मुझे पता है क्या लग रहा है, जैसे कोई सेलिब्रिटी ये रीडिंग देख रहा है, या फिर तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको सेलिब्रिटी बनना है आगे चलकर, और उनकी रीडिंग है अभी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, हॉलीवुड में, पता नहीं कहाँ, बट आपको ऐसा लगता है कि आपको पब्लिक के सामने आना है, आपको दिखाना है अपना टैलेंट, तो उसकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो शायद किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके साथ उनकी एक जर्नी आगे बढ़े, तो इसके भी यहाँ पर रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन आई वांट से कि आप तुरंत उनसे मिल जाने वाले हैं, लेकिन उससे जुड़े कोई तो रास्ते आपको दिखाई देंगे। एक चीज़ और यहाँ पर है, जो इवेंट मुझे दिख रहा है वो ये, कुछ लोगों की यहाँ पर कोर्ट मैरिज हो रही है अचानक से। आई डोंट नो कि किसके साथ ही रेजोनेट होगा, लेकिन कोर्ट मैरिज का सीन बन रहा है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट रहेगा आपके लिए, जो कि हो सकता है मई महीने में ही हो। ओके, नाउ लेट्स सी तीसरा वो मेजर इवेंट क्या रहेगा आपके लिए। क्या है वो तीसरा मेजर इवेंट? वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, और वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। साइकिल एंड हो रहा है गाइज। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन एंड आउट करता रहता है, और जिसके साथ में आप चाहते थे कि फ्यूचर बने और इन एंड आउट होना बंद करे, फ्लर्ट करना बंद करे, थोड़ा सीरियस हो जाए, तो यहाँ पर देखो 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या तो ये व्यक्ति में अचानक से सुधार हो जाएगा, ये व्यक्ति वापस आएगा और आपको कहेगा कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, और शादी कर लेते हैं या एंगेजमेंट कर लेते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू योर फैमिली। या फिर ऐसा होगा कि इस व्यक्ति के साथ में अचानक से आपका साइकिल एंड हो जाएगा, और एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि बहुत ही सिंसियर है, सीरियस है, स्टेबल है, हेल्दी है, वेल्दी है, और बहुत ही मैच्योर है। ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा और आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन यही व्यक्ति बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। समय क्या रहेगा? समय यहाँ पर मुझे सितंबर तक का दिखाई देता है। सो अभी से लेकर सितंबर, तो हो सकता है कि इसी महीने में बात बन जाए, 1 महीने के अंदर बात बन जाए, या फिर तो सितंबर में बात बनेगी, लेकिन आपका रिश्ता इन दिनों पक्का होने वाला है, ये गारंटी है। तो या तो ये जो व्यक्ति है यही सुधर जाएगा, यही वापस आएगा सुधर कर आपकी लाइफ में, और इन एंड आउट होना बंद हो जाएगा, आपसे सॉरी कहेगा और आपके साथ में एक नई शुरुआत करेगा लाइफ की। या फिर कोई नया व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि आपके लायक है, जिसको आप डिज़र्व करते हो। और आपकी एक आदत बहुत पड़ चुकी है हर वक्त मोबाइल चलाने की, हर वक्त ना वो टॉक्सिसिटी में रहने की, तो वो भी एंड होगा। अचानक से आपको कुछ तो और शौक मिलेगा, पता नहीं क्या, उसकी वजह से ये जो आपकी आदत, जो भी एडिक्शन है, जो भी ऑब्सेशन है, आपको हर वक्त नेगेटिव सोचने का एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, या फिर मोबाइल देखने का, या ड्रिंक करने का, स्मोक करने का, कुछ तो हो सकता है। कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप हमेशा खोए खोए रहते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मन में बहुत सारी बातें रखते हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते, तो वो चीज़ एंड होने वाली है। कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप अपने दिल की हर एक बात कह पाओगे, और इसी बात पर यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आ जाता है। सो योर लाइफ इज़ चेंजिंग, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो,
कुछ बेहतर करने के लिए या कुछ बेहतर जीने के लिए। एम्प्रेस का कार्ड यूं ही नहीं आता, आपको भी पता है। ये प्रोस्पेरिटी का, अबंडेंस का कार्ड है। जब ये कार्ड आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि पैसे की दिक्कत है तो वो ख़त्म हो जाएगी, हेल्थ की दिक्कत है तो ख़त्म हो जाएगी, इफ़ यू वांट टू बी अ मदर तो वो आपकी विश पूरी हो जाएगी, यू वांट टू मैरी तो वो हो जाएगा, माँ के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, हाई पोजीशन आपको मिलेगी, मतलब क्या ही मैं कहूँ। तो ये आपके जीवन में बहुत ही जल्द होने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप रिलेशनशिप के लिए परेशान हैं, चाहे आप एक अच्छे जॉब के लिए परेशान हैं, अगर नहीं है, इफ़ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब तो उसके लिए भी कार्ड्स हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। सो वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से आप अटके थे या फिर आपकी इच्छाएं थी जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, धीरे धीरे करके वो सब कुछ पूरा होने वाला है। टाइम लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, इस साल के अंदर अंदर होगा, क्योंकि लास्ट जो मुझे महीना दिखा वो सितंबर का दिखा है, सितंबर अक्टूबर। तो इन महीनों के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें होने वाली हैं आपके जीवन में। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। गाइडेंस है आपके लिए वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपको बोला गया है कि अपने हार्ट चक्रा पर काम करिए, अपने इमोशन से कनेक्ट करिए, इमोशन से भागिए मत। ओके, अगर डरे हैं, परेशान हैं, इमोशंस बुरे नहीं होते, बस हमें हैंडल करना आना चाहिए। सो अगर आप अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखेंगे, अपने हार्ट चक्रा पर काम करेंगे, ट्रस्ट मी गाइज, आपसे ज़्यादा मजबूत व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और गाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो 3 मेजर इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओके, सो थोड़ा मैं आपके बारे में बताऊं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करने वाले लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड काफ़ी सारे आइडियाज़ भी इसकी वजह से आते हैं। बट लेकिन क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो निगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो निगेटिविटी भी बहुत रहती है, बट एट द सेम टाइम आइडियाज़ भी बहुत रहते हैं। आप लोग बहुत टैलेंटेड हो एंड आई फील आपका चेहरा बहुत छोटू सा होगा, स्लिम से होंगे आप, बहुत ज़्यादा वेट कभी आपने वेट गेन बहुत ज़्यादा नहीं किया, जहाँ तक है वेट आपका कम ही हुआ होगा, लेकिन वेट गेन आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया। आपके बाल बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी आँखें हो सकती हैं ग्रीनिश या ब्लूइश टाइप, सुंदर दिखती हैं आपकी आँखें। आपको नोज पिन पहनना पसंद है, आपको ओके, तो ये बड़ी वियर्ड सी चीज़ मुझे सुनाई दी जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि आई थिंक आपके घर में सिर्फ आप ही अलग हो सभी लोगों से। आपको उस तरीके का खाना पसंद है जो उनको नहीं है, जैसे कि लौकी, तोरई, टिंडा। हम सभी लोग कह देते हैं कि ये चीज़ें टेस्टी नहीं है, बट हो सकता है कि आपको टेस्टी लगती हो, और आपके घर में लोगों को वो पसंद नहीं आता। या आपको जो कलर्स पसंद आते हैं वो आपके घर में किसी को पसंद नहीं आते। आपको वाइट पसंद आता है, पिंक या ब्लू, और हो सकता है उनके फेवरेट कलर्स कुछ और हो, मतलब अपने घर में बहुत अलग हो आप, ऐसा मुझे लगता है। प्लस हो सकता है कि बहुत से लोगों के साथ ये हो कि उनके घर वाले उनको बहुत डिमोटिवेट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, ये भी चीज़ आप फेस करते हो, राइट। बट आपका नेचर ऐसा है कि आप अपना सोचने का तरीका बदल देते हो। आप ये नहीं सोचते बैठते कि किस्मत ख़राब है। अब ये पता नहीं जन्म से है या ये आपने अपने अनुभव से सीखा है, मुझे प्लीज़ बताना, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आप में। आप हमेशा सोचने का तरीका बदलते हो। अगर कोई आपके सपोर्ट में नहीं है देन यू विल थिंक कि इसकी वजह से यूनिवर्स मुझे मजबूत बनाना चाहती है। आप ये नहीं सोचते कि किस्मत ख़राब है। तो एक पॉजिटिव चीज़ मुझे आप में दिखाई दी, हर किसी से हटकर हो। आई थिंक क्लासरूम में भी जब आप स्कूल में थे तब भी आई थिंक सब आपको ये बोलते हो कि अरे ये तो बहुत अलग है, इसको तो साइड में रहने दो, इसको अपने ग्रुप में शामिल मत करो। अगर अभी भी आप जॉब करते हैं तो आपके ऑफिस में भी हो सकता है कि ग्रुपिंग होती और आपको साइड में कर दिया जाता हो, ये सोच कर कि ये तो बड़ी अलग है, लेकिन आप पर उसका असर ज़्यादा नहीं होता। कुछ समय तक के लिए आपको बुरा लगता है बट देन फिर आप हैंडल कर लेते हो। ऐसा है, मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। सो लेट्स सी कि कौन से इवेंट्स, हम इवेंट्स पर बात कर रहे थे, कौन से 3 धमाकेदार इवेंट्स हैं जो कि घटने वाले हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2,
ओके, ये कार्ड आ रहा है। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एम्प्रेस। ओहो, ओके, तो पहली चीज़ तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, मैं बता देती हूँ जो कि होने वाला है। पहला तो ये कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था, आपको रिजेक्ट करके चला गया था, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आने वाला है और वो व्यक्ति आपको कमिटमेंट देगा, आपको प्रपोज करेगा। ओके, मतलब कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है, कुछ लोगों के लिए ये है कि वो आपको प्रपोज करेंगे और फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। पहली चीज़ तो ये हो रही है। और जैसे ही वो प्रपोज करेंगे या कमिटमेंट देंगे, तुरंत यहाँ पर आपकी शादी की बात होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैरिज मुझे दिख रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, और काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, हालांकि मैं इवेंट्स 3 देखने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर ही काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट स्टिल मैं डिवाइड करूँगी। दूसरा यहाँ पर आई फील कि अगर आपके सामने बहुत ही सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, आपको लग रहा था कि आप कैसे अपना घर चलाओगे, कैसे, अगर इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर अ मदर, कैसे अपने बच्चों को पालोगे आप, या फिर कैसे अपना फ्यूचर स्टेबल करोगे, इसकी चिंता बहुत ज़्यादा थी एंड पैसे की बहुत दिक्कत, या आपने किसी को पैसा दिया था और आपको लग रहा था कि वो पैसा काश मिल जाए तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ठीक कर पाऊँ, वो पैसा आपको मिलने वाला है। और अगर पैसा आपने कहीं दिया नहीं था एंड ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज थे कि जॉब नहीं लग रही, या फिर जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो या तो कोई दूसरी कंपनी से आपको प्रपोजल मिलेगा, या फिर यहीं जहाँ पर काम कर रहे हो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। और उसके बाद ये होने वाला है दी एम्प्रेस। एम्प्रेस का जो कार्ड है, प्रोस्पेरिटी का, अबंडेंस का, हेल्थ का, वेल्थ का, हैप्पीनेस का, मतलब ये जो कार्ड है ये कह सकते हैं कि चीज़ें प्रोड्यूस करने का है। आप जो चाहो उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, इस तरीके की एनर्जी ये कार्ड देता है। सो एनीथिंग जो आप अपनी डायरी में लिखते हो, कुछ भी जो आप ईश्वर से मांगते हो, टूटते तारे से मांगते हो, वो हर एक इच्छा आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई पूरी होने वाली है। सारी सुख सुविधाएं जो आप अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए मांगते हो ना, वो बहुत जल्द पूरे होने वाला है। और अगर मेरे से टाइमिंग आप पूछोगे तो यहाँ पर 6 महीने दिखता है, 1 से 6 महीने, या फिर तो 1 महीने में ये होगा। तो 1 महीने में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन शुरू हो जाएगा ये चीज़, ये तरक्की शुरू हो जाएगी। नहीं तो इसको 6 महीने लग जाएंगे, ठीक है, मतलब विदिन 6 मंथ्स हो सकता है, या फिर 1 महीने में स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये होने वाला है। आपकी लाइफ ना आपको स्टेबल दिखेगी। कुछ भी ऐसा होगा जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, या फिर आपके अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो वो आपको अचानक से पता चलेगा कि डबल हो रहा है पैसा। कुछ भी हो सकता है। आपको पता चल जाए, अचानक से आपको पता लगेगा कि आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है। इस चीज़ का खुलासा होगा, अभी तक आपको पता नहीं था, अचानक से आपको बताया जाएगा, आपके दादाजी नाना जी कोई बताएंगे कि बेटा आप इतनी एज के हो गए हो ना, हमने सोचा था इस एज पर जब आप पहुँचोगे तब हम आपको ये प्रॉपर्टी देंगे, या हम ये डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे, इतना पैसा आपके नाम है। तो इस तरीके से कोई भी अचानक से चीज़ हो सकती है जहाँ से आप स्टेबल फील करोगे, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पर हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है आप सभी लोगों के लिए, और ये हुआ इसीलिए है क्योंकि आपने परसेप्शन अपना चेंज किया, क्योंकि आपका एटीट्यूड आपने हमेशा पॉजिटिव रखा। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। हील कर रहे हैं गाइज आप। अब ये हीलिंग कैसे हो रही है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग हो रही है स्थान परिवर्तन करके। तो जैसे अगर आप कहीं रहते थे अभी तक, या रहते हैं अभी जिस घर में, उस घर में आपको लगता है कि जब से आपने प्रवेश किया लोग बीमार हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है काम में, सभी लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। आप छोड़ना चाहते थे वो घर, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा था, कहीं जगह नहीं मिल रही थी। अचानक से आपको कोई तो प्रपोजल मिलेगा कि आप यहाँ आकर रह सकते हैं, या फिर यहाँ बाय कर सकते हैं, रेंट पर रह सकते हैं। अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन वो घर छोड़कर आप निकल जाओगे, और जैसे वो घर छोड़कर निकलोगे आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे ही ऑफिस, अगर आपको जहाँ पर भी आप अभी काम कर रहे हो वो ऑफिस आपको पसंद नहीं है, वो कंपनी आपको पसंद नहीं है, वांट टू चेंज इट, तो उसके लिए भी आपको प्रपोजल मिल रहा है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे क्या लग रहा है पता, कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं तो दूर जाओगे फॉर सम डेज, जहाँ से आपकी हीलिंग हो, जैसे विपासना वगैरह हो जाता है ना, किसी सेंटर में जाना, अपनी हीलिंग करवाना,
गाइड्स होते हैं एंड हीलर्स होते हैं, मिलकर आपसे मेडिटेशन करवाते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें, जैसे सदगुरु का भी है सेंटर। तो इस तरीके की कहीं किसी स्थान पर आप जाने वाले हो और ये अचानक से हो जाएगा। सोच आप बहुत टाइम से रहे थे लेकिन शायद आप कर नहीं पा रहे थे, अब अचानक से कोई तो प्लान बनेगा, कोई आपको बोलेगा चलने के लिए, क्योंकि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, तो कोई तो आपको बोलेगा कि मैं तुमको लेके चलती हूँ, मैं तुमको लेकर चलता हूँ, एंड आप तुरंत चल दोगे बिना सोचे समझे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट चल दोगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप देखना आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। इसी की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, जितना आगे आपको होना चाहिए था आप उतने आगे हैं नहीं, ऐसा है। सो ये कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा हीलिंग आपकी शुरू हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड है ये, लेकिन होने वाला है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यात्रा भी दिख रही है कि हो सकता है कि आप किसी यात्रा पर जाएं, कोई ऐसी जगह जो आपके दिल के बहुत करीब है, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपका दिल टूटा था, यस वहाँ पर भी जा सकते हो किसी मेमोरी को एंड करने के लिए। संभव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से आपका दर्द शुरू हुआ आप वापस से उस जगह जाओगे उसको एंड करने के लिए या एक और मौका देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपका सेपरेशन चल रहा था आपके हस्बैंड के साथ, ओके, और आप काफ़ी लंबे से रह रहे थे अलग, अकेले, ओके। सो अचानक से हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के पास वापस जाएं टू सी कि कुछ ठीक हो सकता है या फिर नहीं, और ठीक करने का प्रयास करें, या फिर ऐसा होगा कि वहाँ जाकर एंड करोगे कम्प्लीटली। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कि आपकी हीलिंग से जुड़ा है। सो ये एक अनएक्सपेक्टेड रहेगा इवेंट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ऑल्सो यहाँ पर आई फील कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि आपके अंदर कोई रिग्रेट है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ तो है आपके साथ गाइस, मुझे बताना जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, क्या है आपका पास्ट। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत रिग्रेट में हो, आपको लगता है कि आपको उस व्यक्ति की हेल्प करनी चाहिए थी, आपको उसका साथ देना चाहिए था, आपने साथ नहीं दिया। लेकिन अब मैं आगे चलकर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बच्चा मुझे दिखता है तो आई विल हेल्प हर और आई विल हेल्प हिम। कुछ तो है यहाँ पर स्टोरी। या कोई खो गया है तो हो सकता है वो आपको मिल जाए, यू नो। किसी से कुछ आपको कहना था, उस व्यक्ति से वो बात आप कह नहीं पाए तो वो मौका आपको मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए था या आपको गिव अप नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ है। और अभी रिग्रेट कर रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि वापस से मौका मिला तो ज़रूर आप फाइट करोगे या ज़रूर आप साथ दोगे, या यू वांट टू गो बैक टू दैट पर्सन। कोई पर्सन है जो आपके सामने हाथ फैलाकर, यू नो, आपको बुला रहा था वो व्यक्ति, लेकिन आपने नहीं सुना, आपको लगा आपको करियर देखना है, अभी आपको लग रहा है नहीं वो व्यक्ति आपको चाहिए, लगता है कि वापस से एक मौका मिल जाए बात करने का, तो वो मौका आपको मिलने वाला है। आई डोंट नो किससे रेजोनेट करेगी रीडिंग, लेकिन बहुत हैवी एनर्जी है, बाप रे। आप साउथ से हैं क्या? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है, एनर्जी आ रही है दैट यू आर फ्रॉम साउथ, समवेयर फ्रॉम साउथ। सो बहुत सारी चीज़ें माइंड में कि यू नो आप ये कर देते तो अच्छा होता, वो कर लेते तो अच्छा होता, फॉर योर किड, फॉर योर फादर, फॉर योर मदर, आई डोंट नो किसके लिए। ऐसा लगता है जैसे बहुत रिग्रेट है कि उस समय आप वो कर देते, ये कर देते तो अच्छा होता। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो वापस से आ सकती है, तो वो सिचुएशन, वो व्यक्ति आएगा आपके जीवन में वापस, या आप उस व्यक्ति से मिलने जाओगे, या फिर उस जैसी ही कोई सिचुएशन होगी जहाँ पर आप अपना पूरा समय बिताने वाले हुए सोच कर कि मैंने वहाँ नहीं किया तो मैं यहाँ कर दूँ, यू नो। जैसे आप किसी एक की हेल्प नहीं कर पाए, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं तो किसी एक बच्चे की, मान लीजिए आप हेल्प नहीं कर पाए, तो आप सोचते हो कि अब तो मैं किसी ऑर्फेनेज से ही जुड़ जाऊंगी, हर एक बच्चे की हेल्प करूंगी, कुछ समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो एग्जैक्टली किससे ये रेजोनेट करेगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे आपके माइंड में ये आएगा कि मुझे बच्चों की हेल्प करनी है, बच्चों को खाना खिलाना है, यू नो, जो भी असहाय हैं उनकी हेल्प करनी है क्योंकि मैंने पहले नहीं किया, कुछ ऐसा। सो ये होने वाला है, मतलब वो मौका आपको मिलेगा जहाँ पर आप अपना बोझ उतार पाओगे। प्लीज़ मुझे बताना ये मतलब किसने ये सिलेक्ट करी है, सॉरी किसने पाइल सिलेक्ट किया है, ठीक है ना।
ऐसा लग रहा है आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड हीलिंग एंड इन चीज़ों में बहुत बिलीव है आपका, ईश्वर पर बहुत विश्वास है आपका, ऐसा लग रहा है। बहुत हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। यू वांट टू हील अदर्स, बट आपकी खुद की हीलिंग अभी बाकी है, तो ऐसा लगता है। तो इट इज़ लाइक यू वांट, सी यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड आ गया। ऐसा लगता है जैसे आप पूरी दुनिया को संभालना चाहते हो, हर जगह खुशियाँ फैलाना चाहते हो, ऐसा नेचर है आपका। तो किसी भी तरीके का रिग्रेट है, उस रिग्रेट को मिटाने जैसी एक स्थिति बन रही है आपके जीवन में। और देखो यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आ गया। मैंने बोला ना, ईश्वर से जैसे मिलाप है आपका आने वाले समय में। ये एक बहुत खास इवेंट आने वाला है आपके जीवन में। यू विल फील, आपको ऐसा महसूस होगा कि सच में ईश्वर सुनते हैं या वो आपके आसपास ही हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ये कुछ मैजिकल होने वाला है एंड आई वुड लव टू नो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, बिकॉज बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है आपकी। हर एक हीलर, हर एक इंसान ये चाहता है, एक्चुअली हीलर का तो मैं क्या ही कहूँ, हर एक इंसान ये चाहता है कि उसको ये टच महसूस हो कि यूनिवर्स उसके पास ही है, यूनिवर्स सुनती है या ईश्वर सुनते हैं। मंदिर में जाते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, रोते हैं, तो हमें कभी जवाब ऐसे नहीं मिलता जल्दी, तो लगता है कि पता नहीं सुन भी रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट करना शुरू कर दो तो कैसा होगा वो अनुभव। वो अनुभव यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको मिलने वाला है और आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे। यस, सो ये 3 इवेंट्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, जिसमें सबसे अच्छा इवेंट तो यही है। सो या दिस इज़ अ रीडिंग, होप यू लाइक इट गाइज। इफ़ यू लाइक इट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ इस चैनल को। इतनी सी मेहनत करती हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड प्लीज़ लेट मी नो किसने ये सिलेक्ट किया, प्लीज़ मुझे बताना। और क्या चल रहा है लाइफ में प्लीज़ बताना, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है बताने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये कार्ड, अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी कौन से 3 इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई वुड लव टू शेयर समथिंग विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, बहुत हड़बड़ी आपके अंदर है ना, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी, वेट नहीं होता ज़्यादा। अगर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप बार बार जल्दी जल्दी अपने कार्ड्स देखते होंगे, नॉट गुड। ओके, ऐसा नहीं करना होता है। हमें एक दिन में सिर्फ एक बार अपने लिए कार्ड देखना चाहिए और उसमें जो भी आंसर आए, जो भी गाइडेंस है, उसे फॉलो करना है, बार बार उसको रिपीट नहीं करते रहना है। दिस इज़ नॉट गुड। फिर पता है कार्ड्स फिर वो आपको रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। रिमेंबर दिस, ओके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत हड़बड़ी हो जाती है आपके अंदर, क्योंकि समटाइम्स आप बहुत इमोशनल हो जाते हो या बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, उसकी वजह से कई बार ऐसी गलतियां कर देते हो जिसके लिए बाद में पछतावा हो। ऑल्सो आई थिंक आप कुछ भी करते हो तो आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी चाहिए रहता है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि भाई आप वाटर मैनिफेस्टेशन करो, आपने 3 दिन किया तो 3 दिन के बाद ही आपको असर चाहिए रहता है। अगर 3 दिन के अंदर आपको असर नहीं दिखा तो आपको लगता है अरे कुछ नहीं है, सब बेकार है, ऐसा। या जैसे आप रीडिंग्स देख रहे हैं, अभी कोई रीडिंग आपने देखी और एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं हुई जो आप चाहते हो, तो आपको लगता है फिर टैरो कार्ड रीडिंग सच नहीं है। अगर दूसरी रीडिंग में हो जाता है तो आप बोलते हो कोइंसिडेंस था, राइट। आई थिंक इस तरीके की चीज़ें हैं आपके साथ, बिकॉज आपको तुरंत चाहिए कोई भी चीज़ और एग्जैक्ट वैसी ही चाहिए, और ये यहाँ पर थोड़ा दिक्कत पैदा कर देता है, क्योंकि ये होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। बट आई फील कि आपका नेचर ऐसा है, हो बहुत मासूम से प्यारे से, लेकिन ये थोड़ा दिक्कत है। दिमाग बहुत दौड़ता है, भागता है, मन बहुत भागता है और बेचैन कर देता है आपको, और आप हो भी जाते हो बेचैन। थोड़े अपने दिमाग के अधीन हो, मन के अधीन हो। आपको बस अपना दिमाग और मन आपके कंट्रोल में करना है। अगर आपने ये कला सीख ली तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से वो 3 इवेंट्स हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, शेयर कर दो गाइस तब तक, जब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ, और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो चलिए देखते हैं फिर क्या निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, माँ की कृपा से वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओके, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ बाप रे, एंड वी हैव
पेज ऑफ पेंटिकल्स, किसी से आपका झगड़ा हुआ है, किसी से सेपरेशन हुआ है, बात करना चाहते हैं आप उनसे, तो बात आपकी बहुत जल्द होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक किसी की स्टोरी मैं देख रही हूँ, वो शेयर कर देती हूँ, अगर रेजोनेट हो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपसे नहीं होता किसी और से होगा। किसी के लिए तो मैसेजेस हैं कि शायद आपको ड्रिंक एंड स्मोक करने की आदत है और उसके चलते आपने शायद अपने पार्टनर से कुछ कड़वी बातें कह दी और फिर आपका झगड़ा हो गया और अभी आपको लगता है कि बहुत अच्छा पार्टनर था, आपसे छूट गया, आप उनसे वापस से कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन फिर आपको शर्म भी आ रही है और आपको ये भी लग रहा है कि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। और इससे हटकर भी हो सकता है, हटके मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो या आपके साथ झगड़ा किया हो या ईगो क्लैशेस रहे हो। चीटिंग की तो वाइब्स बहुत कम आ रही हैं, मुझे लग रहा है ईगो क्लैशेस रहे होंगे। तो नाउ यू वांट टू टॉक टू दैट पर्सन, वांट टू मीट हर और हिम, बट आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि होगा। और ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपसे बात करके होगा, ऐसा लग रहा है कोई और बीच में पड़ेगा, उस व्यक्ति की वजह से आप दोनों की बात होनी शुरू हो जाएगी। ये कोई हीलर हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, मे बी रिसेंटली आप किसी से कनेक्ट हुए हों ये पूछने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। पता नहीं कि स्टोरी दिख रही है, जैसे ये जो पर्सन है, इस पर्सन की वजह से आप किसी कम्युनिटी से कनेक्ट हुए हैं या किसी गुरु से कनेक्ट हुए हैं, तो अब उन्हीं से आप बात करोगे तो वो गुरु बात करवा देंगे या वो फ्रेंड है बात करवा देगी, पता नहीं, कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर है जिसकी वजह से आपकी वापस से बातचीत हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से यही सोच रहे हो कि अब तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया, अब ये कभी ओपन नहीं होगा, लेकिन कार्ड्स में ऐसा आ रहा है कि ओपन होगा। कितने दिनों में? एक हफ्ते में हो सकता है, या फिर हाँ एक हफ्ता, 24 के बाद, ऐसा कुछ डेट्स मुझे दिख रही हैं। तो आपकी बातचीत उस व्यक्ति से हो जाएगी जिससे कि आपका झगड़ा हुआ था, चाहे लव कनेक्शन हो, चाहे ये आपकी फ्रेंड हो या आपके फ्रेंड हो, ऐसा है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसकी क्लैरिटी मिलेगी किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से। और अगर आप फीमेल हैं तो ये जो थर्ड पर्सन है ये मेल है, और अगर आप मेल हैं तो ये थर्ड पर्सन जो है फीमेल है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, या फिर वो पर्सन मेल है लेकिन फेमिनिन एनर्जी में है, ऐसा होगा। ओके, ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली है जिनके सहयोग से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। आपके लिए यहाँ पर साथ ही साथ एक गाइडेंस भी आ चुका है कि जो चीज़ें आपके पास हैं थोड़ा उन पर फोकस करिए, ना कि उन चीज़ों पर जो नहीं है। ये आप थोड़ी गलती करते हो, आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इसकी वजह से जो है उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते और जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हो। और अगर आप इस वाले मतलब इस तरीके के एटीट्यूड में रहोगे तो जो आपको मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। दो चीज़ें हैं आपके साथ, या तो आप बहुत इमोशनल हो जाते हो या बहुत ईगोइस्टिक हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इमोशंस पर बैलेंस नहीं है, मतलब इमोशंस में बैलेंस नहीं है। तो आपको बहुत ईगोइस्टिक भी नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं होना, आपको बैलेंस्ड रहना है, राइट। तो ये थोड़ा इस पर आप काम करिए। आप बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, लेकिन शायद कोई आज तक आपको बेहतर गाइड नहीं मिला जो आपको समझा पाए कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके का व्यवहार करना है खुद के साथ और दूसरों के साथ। दूसरा इवेंट क्या है? वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ, यहाँ पर दूसरा इवेंट तो बहुत ऐसे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है गाइस। दूसरे इवेंट में दिख रहा है कि कुछ बहुत स्पेशल है, कुछ ऐसा जो आपने बहुत मेहनत से अर्न किया है, अब वो रिसीव करने का टाइम है। और कहीं ना कहीं रिसीव करने के बाद या तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इनफ नहीं है, या फिर वो जो रिसीव करोगे वो थोड़े समय के लिए होगा, संभव है। अब ये क्या चीज़ है पता नहीं, दोनों पाइल में ऐसा कुछ भी नहीं आया था लेकिन आपके लिए आया है, तो मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगी कि ये चीज़ ना घटे, इसके लिए आपको क्या करना है। ट्रस्ट करो मेरे पे, ठीक है, फेथ रखो। तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो रिसीव होने वाला है, एंड या तो वो आपके हाथ में आएगा और फिर हाथ से ले लिया जाएगा, या फिर जब वो आपके हाथ में आएगा तो आप सोचोगे कि कुछ बहुत बड़ा है लेकिन निकलेगा छोटा, जैसे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट हो सकता है,
राइट। जो आपने सोचा है वो अच्छा, रैंक अच्छी है, लेकिन आपने मान लीजिए 99 सोचा, उसमें 98 आ गया, तो वो एक थोड़ी सी चीज़ आपको तकलीफ देगी। हालांकि तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका काम 98 में भी बनने वाला है, बट स्टिल एक वो होती है ना जिद के, मेरे को तो 99 ही चाहिए था, मैं तो सबको बोल के रखा था 99 लेकर आऊँगी, तो 99 नहीं आए तो फिर आप उदास हो गए। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजर काना नहीं है, तो कोई मेजर लॉस नहीं है आपका, कोई छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़े रोगे, परेशान होगे। अच्छा, ये चीज़ ना हो इसके लिए हमें क्या करना है, हम ये अभी पूछ लेते हैं मदर यूनिवर्स से। मदर यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये इवेंट हो रहा है, आप प्लीज़ हमें बता दीजिए। व्हाट शुड वी डू फॉर दिस, टू चेंज दिस, हेल्प मी माँ। ओके, आपको बोला गया है फेथ रखने के लिए। ओके, फेथ का कार्ड है, आप खुद देख सकते हैं। आपको बोला गया है कि आप फेथ रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव रहेंगे, ऐसे सोचते रहेंगे, जैसे कि आप ऊपर से तो कह रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मैं रिसीव कर रही हूँ, और अंदर से लग रहा है कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, तो फिर जो नहीं वाला पार्ट है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। आप हमेशा याद रखिए, निगेटिविटी हमेशा हावी पड़ जाती है, और इसीलिए, और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी स्ट्रांग नहीं होती या जो सात्विक चीज़ें स्ट्रांग नहीं होती हैं, बट फिर उनके साथ आपको रहना पड़ता है। निगेटिविटी के साथ हम ज़्यादातर रहते हैं, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, क्योंकि हर वक्त नेगेटिव सोच रहे हैं। आप हर वक्त पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। और इसी के लिए हम चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आप ना आज से ही एक नीम माला ले लीजिए। नीम का माला आता है, जैसे चंदन का माला आता है ना, वैसे रुद्राक्ष का आता है, वैसे नीम का माला आता है। नीम का आप माला अमेजोन पर देखो, आपको मिल जाएगा 108 बीड्स वाला। वो माला आप लीजिए और उस पर हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि, ये चैंट करना आप शुरू करिए। एक दिन में एक माला, यानी कि 108 बारी आपको ये मंत्र बोलना है एक दिन में, ठीक है। सुबह कर लोगे 4-5 बजे तो बहुत अच्छा है, वरना पूरे दिन में कभी भी कर लो। ये मंत्र आप करना शुरू करो। ये जो इवेंट होने वाला है ना, ये टल जाएगा, गारंटी है। ओके, आई एम टेलिंग यू। ये बस इसी की वजह से दो चीज़ें हैं। एक तो देखो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं इमोशनल जो है, इमोशन जो है वो बैलेंस नहीं है आपके। इमोशनली आप बहुत समटाइम्स निगेटिव हो जाते हो। और दूसरा परफेक्शन का कार्ड है, जो कि बताता है कि समटाइम्स आप बहुत तीखा बोल देते हो, और ये है उसी वजह से गुस्सा आते हैं आपको, इमोशंस कंट्रोल नहीं रहते, बहुत इमोशनल हो जाते हो, तीखा बोल देते हो, गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो जैसे अगर आप पीएचडी कर रहे हो और बहुत मेहनत लगती है पीएचडी को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और आपने कुछ तैयार किया है, कोई बुक तैयार करी है और वो आगे बढ़ रही है, किसी के सिग्नेचर चाहिए, वहाँ पर आपने कुछ बोल दिया, तो बनते बनते काम बिगड़ जाता है। तो जो मैंने आपको उपाय बताया है वो करिए, ट्रस्ट मी, फेथ रखिए, ये इवेंट टल जाएगा, क्योंकि कोई मेजर गाना भी यहाँ पर नहीं आया है। तीसरा इवेंट देख लेते हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है आपके लिए, आ गया है 3 ऑफ कप्स, देखो, और यहाँ पर आ गया है स्ट्रेंथ। आपके अपने स्किल्स, आपके अपने टैलेंट, आपकी शक्ति की वजह से, आपके करेज की वजह से यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ मोमेंट। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके करियर में सफलता, आपकी पर्सनल लाइफ में सफलता, यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स, या तो ये कोई लोग हैं अलग अलग जगह के, क्योंकि सभी का रंग अलग है, तो अलग अलग जगह के लोगों से मे बी यू विल कनेक्ट। कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है जहाँ पर आप मिलोगे, और जहाँ पर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से यू विल सेलिब्रेट। कोई तो आपका काम बनेगा, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, आई डोंट नो क्या। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो रेसिप्रोकेशन दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स आपको मिलेंगे जो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं, या कोई पार्टनरशिप ही है यहाँ पर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, तो वो होने वाला है, जिसके बाद से ढेर सारी अर्निंग होने वाली है, ढेर सारा पैसा आने वाला है आपके हाथों में। तो ये होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर भी 3 लोग हैं, यहाँ पर भी 3 लोग हैं, देख सकते हो। तो ऐसा लग रहा है जैसे यही लोग जो हैं, इन्हीं के साथ में यू विल सेलिब्रेट, यू विल क्रिएट समथिंग फॉर योर फ्यूचर। सो मुझे ज़्यादातर के ना करियर को लेकर मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं तो भी, अगर आप सर्च कर रहे हैं फॉर अ जॉब और बिजनेस तो भी, तो आपके लिए कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कोई बहुत पुरानी मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है।
ऐसा लग रहा है। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होने वाले हो, फाइनेंशियली आपको हेल्प मिलने वाली है एंड यू आर ग्रोइंग। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको फेथ रखना सीखना है। अगर आप बहुत डाउन रहे, अगर आप बहुत लो रहे, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। ओके, एंड 2 ऑफ कप्स, ये लो पार्टनरशिप का अगेन कार्ड आ गया और ये तो रिलेशनशिप का भी कार्ड है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सून। ये हैं आपके 3 मेजर इवेंट्स जो कि घटने वाले हैं आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द। देख लेते हैं गाइडेंस के लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है। वैसे तो एक गाइडेंस आपको मिल ही चुका है। लेट्स सी वन मोर कार्ड। यहाँ पर है शेप शिफ्टर का कार्ड, ट्रांसफॉर्म एंड वील योर गिफ्ट्स। बहुत टैलेंटेड हैं आप और साथ ही साथ साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं आप में। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप एंजल से बड़ी ही आसानी से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहते हो और उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, इसकी वजह से यूनिवर्स से कनेक्शन आप नहीं बना पाते हैं। यहाँ पर गाइडेंस है कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें और अपने जो पावर्स आपको मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से उस पर थोड़ा काम करें, उसको एक्टिवेट करें, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अ रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।